उत्तर प्रदेश में आज हकीकत में जंगल राज चल रहा है। हकीकत में जिस तरीके से जब अनुज चौधरी के ऊपर एफआईआर करने की बात आती है तो ट्रांसफर हो जाते हैं। पता ही ना आप मुझे वो ट्रांसफर क्यों हुआ, किस लिए हुआ, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश समझ रहा है। लोग अंधे गूंगे या बहरे नहीं है। हम भाजपा के लोग नहीं है, हम भाजपा ही नहीं है, हम अनपढ़ जाहिल और गवार नहीं है। हम हर एक चीज को समझ रहे हैं। सरकार किस प्रकार से हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है। एक और शाहरुख खान को भारत देश में देशद्रोही करार कर दिया जाता है। वहीं कोई सरकार से यह नहीं पूछ रहा कि जो तेल आप बांग्लादेश को डीजल बेच रहे हो वो क्यों बेच रहे हो। भारत में डीजल का दाम 90 रुपए 80 रुपए के लगभग है, वहीं आप बांग्लादेश को इतना सस्ते में डीजल क्यों दे रहे हो। मुझे इस सवाल का जवाब दो। क्या रिश्ता है आपका बांग्लादेश से। एक और तो बांग्लादेश में आप सोच कर देखिए, जहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा हो, जहां पूरा देश परेशान है, भाजपा के अंधभक्त प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी वो अंधभक्त ये नहीं पूछ रहे कि आप बांग्लादेश को डीजल क्यों दे रहे हो। बताओ ना आप मुझे, क्यों नहीं बोल रहे। कोई पत्रकार पूछ रहा है। ये सरकार के तलवे चाट लोग, सरकार के गिरावट वाले लोग, ये सरकार की गोदी मीडिया, जिसको नाम के आगे मीडिया भी हटा देना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि ये भाजपा के प्रवक्ता है। ये ऐसे अनपढ़ जाहिल और गवार लोग हैं जिन्होंने आज देश की स्थिति को खराब कर दिया। मोहित जी, आप तो एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, ये जी। जज का तबादला, क्या योगी जी ये बताना चाहते हैं कि अदालत जो है योगी सरकार से कमजोर है, क्या मतलब है इसमें? नहीं, वो पूरा देश देख रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज इस देश के हिंदू इस बात को देख लें कि अगर कोई गौ कशी पर प्रतिबंध लगाता है तो उसको शंकराचार्य होने के नोटिस मांग लिए जाते हैं। आप समझ कर देखिए ना, अगर कोई पुलिस वाले पर एफआईआर कराने जाता है तो एफआईआर होना तो दूर की बात, उसको चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट भी जाया जाता है। और बड़ी बात, हाईकोर्ट जाना लीगल राइट है, नो डाउट, लेकिन ट्रांसफर हो जाना तो पहली बार मैं देख रहा हूं। तो आप जिस तरीके से कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाकर, किसी और का नहीं, सिर्फ भारत देश का ही गला घोटने का जो आप काम कर रहे हो, ये पूरा देश देख रहा है। और जिस प्रकार से आपकी सरकार के राज में सबसे ज्यादा जो हिंदुओं को पीटा जा रहा है, एक हिंदू की शिखा पकड़कर, जी हां, एक ब्राह्मण की शिखा पकड़कर उसे मारा जा रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। और जिन अखिलेश यादव को आप कहते हो कि वो मुसलमान हैं, मुसलमानों के नेता हैं, वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने किसी यादव के नाम पर नहीं, जनेश्वर मिश्रा के नाम पर पार्क बनाने का काम किया। वो अखिलेश यादव जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को और कलम को आगे बढ़ाने का काम किया, बच्चियों के हाथ में लैपटॉप थमाने का काम किया। लेकिन यही भाजपा के अनपढ़ जाहिल गवार लोग जो पूरे देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, कोई अनपढ़ जाहिल। और बड़ी बात ये, आज भी जब शंकराचार्य जी के शिष्यों को मारा और पीटा गया तो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने मुखर होकर सरकार से सवाल किए। जब बनारस में एक ब्राह्मण को पीटा जाता है, उसे बंद किया जाता है, तो अखिलेश यादव सवाल करते हैं। हाथरस में एक बेटी के साथ जब उसके बॉडी को जलाया जाता है तो अखिलेश यादव सवाल करते हैं। इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव सिर्फ यादवों के नहीं, वो ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय भारतीयों के नेता हैं। मैं बाबा साहब और उनके संविधान की इज्जत करता हूं, क्योंकि बाबा साहब और उनके संविधान और उनकी कलम की बदौलत मैं वकील बन पाया, मैं एडवोकेट बन पाया। तो इस देश के अंदर मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय नहीं। मैं गर्व से कहता हूं प्राउड टू बी इंडियन, मुझे गर्व है अपने आप को भारतीय कहते हुए। और देश के जी आखिरी सवाल मोहित जी, मोदी जी अपना डिग्री नहीं दिखा रहे, लेकिन शंकराचार्य जी से सबूत मांगा जा रहा है। मैं बताता रहूं, यही तो देश की स्थिति है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ये शंकराचार्य के आगे मोदी जी झुकते हैं, अडानी इनको अपने घर में बुलाते हैं, इनका स्वागत करते हैं, तब तक तो ये शंकराचार्य थे। लेकिन जैसे ही गौकशी का मुद्दा उठा दिया, ये शंकराचार्य नहीं रहे, क्योंकि सरकार का करोड़ों रुपया बंद कराना चाहते हैं। जो सरकार गौ के नाम पर आज दूसरे नंबर पर आ गई है, उसको ये बंद कराना चाह रहे हैं। तो मोदी सरकार तो नाराज ही होगी। से जज संभल का ट्रांसफर भी कर दिया जाता है, योगी पुलिस पे आदेश रहता है एफआईआर दर्ज करने का, अरेस्ट करने का अनुज चौधरी पे। पहली बात तो यह है, उत्तर प्रदेश में आज हकीकत में जंगल राज चल रहा है। हकीकत में जिस तरीके से जब अनुज चौधरी के ऊपर एफआईआर करने की बात आती है तो ट्रांसफर हो जाते हैं। पता ही ना आप मुझे वो ट्रांसफर क्यों हुआ, किस लिए हुआ, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश समझ रहा है। लोग अंधे गूंगे या बहरे नहीं है। हम भाजपा के लोग नहीं है, हम भाजपा ही नहीं है, हम अनपढ़ जाहिल और गवार नहीं है। हम हर एक चीज को समझ रहे हैं। सरकार किस प्रकार से
हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है। एक और, शाहरुख खान को भारत देश में देशद्रोही करार कर दिया जाता है। वहीं कोई सरकार से यह नहीं पूछ रहा कि जो तेल आप बांग्लादेश को डीजल बेच रहे हो वो क्यों बेच रहे हो। भारत में डीजल का दाम 90 रुपए 80 रुपए के लगभग है, वहीं आप बांग्लादेश को इतना सस्ते में डीजल क्यों दे रहे हो। मुझे इस सवाल का जवाब दो, क्या रिश्ता है आपका बांग्लादेश से। एक और, तो बांग्लादेश में आप सोच कर देखिए, जहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा हो, जहां पूरा देश परेशान है, भाजपा के अंधभक्त प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी वो अंधभक्त ये नहीं पूछ रहे कि आप बांग्लादेश को डीजल क्यों दे रहे हो। बताओ ना आप मुझे, क्यों नहीं बोल रहे। कोई पत्रकार पूछ रहा है, ये सरकार के तलवे चाट लोग, सरकार के गिरावट वाले लोग, ये सरकार की गोदी मीडिया, जिसको नाम के आगे मीडिया भी हटा देना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि ये भाजपा के प्रवक्ता है। ये ऐसे अनपढ़, जाहिल और गवार लोग हैं जिन्होंने आज देश की स्थिति को खराब कर दिया। मोहित जी, आप तो एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, ये जी। जज का तबादला, क्या योगी जी ये बताना चाहते हैं कि अदालत जो है योगी सरकार से कमजोर है, क्या मतलब है? नहीं, वो पूरा देश देख रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज इस देश के हिंदू इस बात को देख लें कि अगर कोई गौ कशी पर प्रतिबंध लगाता है तो उसको शंकराचार्य होने के नोटिस मांग लिए जाते हैं। आप समझ कर देखिए ना, अगर कोई पुलिस वाले पर एफआईआर कराने जाता है तो एफआईआर होना तो दूर की बात, उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट भी जाया जाता है, और बड़ी बात, हाई कोर्ट जाना लीगल राइट है, नो डाउट, लेकिन ट्रांसफर हो जाना तो पहली बार मैं देख रहा हूं। तो आप जिस तरीके से कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाकर, किसी और का नहीं, सिर्फ भारत देश का ही गला घोटने का जो आप काम कर रहे हो, ये पूरा देश देख रहा है। और जिस प्रकार से आपकी सरकार के राज में सबसे ज्यादा जो हिंदुओं को पीटा जा रहा है, एक हिंदू की शिखा पकड़कर, जी हां, एक ब्राह्मण की शिखा पकड़कर उसे मारा जा रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। और जिन अखिलेश यादव को आप कहते हो कि वो मुसलमान हैं, मुसलमानों के नेता हैं, वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने किसी यादव के नाम पर नहीं, जनेश्वर मिश्रा के नाम पर पार्क बनाने का काम किया। वो अखिलेश यादव जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को और कलम को आगे बढ़ाने का काम किया, बच्चियों के हाथ में लैपटॉप थमाने का काम किया। लेकिन यही भाजपा के अनपढ़, जाहिल, गवार लोग जो पूरे देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, कोई अनपढ़, जाहिल। और बड़ी बात ये, आज भी जब शंकराचार्य जी के शिष्यों को मारा और पीटा गया तो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने मुखर होकर सरकार से सवाल किए। जब बनारस में एक ब्राह्मण को पीटा जाता है, उसे बंद किया जाता है, तो अखिलेश यादव सवाल करते हैं। हाथरस में एक बेटी के साथ जब उसके बॉडी को जलाया जाता है तो अखिलेश यादव सवाल करते हैं। इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव सिर्फ यादवों के नहीं, वो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, भारतीयों के नेता है। मैं बाबा साहब और उनके संविधान की इज्जत करता हूं, क्योंकि बाबा साहब और उनके संविधान और उनकी कलम की बदौलत मैं वकील बन पाया, मैं एडवोकेट बन पाया। तो इस देश के अंदर मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय नहीं, मैं गर्व से कहता हूं प्राउड टू बी इंडियन। मुझे गर्व है अपने आप को भारतीय कहते हुए। और देश के, जी आखिरी सवाल मोहित जी, मोदी जी अपना डिग्री नहीं दिखा रहे, लेकिन शंकराचार्य जी से सबूत मांगा जा रहा है। मैं बताता रहा हूं, यही तो देश की स्थिति है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ये शंकराचार्य के आगे मोदी जी झुकते हैं, अडानी इनको अपने घर में बुलाते हैं, इनका स्वागत करते हैं, तब तक तो ये शंकराचार्य थे। लेकिन जैसे ही गौकशी का मुद्दा उठा दिया, ये शंकराचार्य नहीं रहे, क्योंकि सरकार का करोड़ों रुपया बंद कराना चाहते हैं। जो सरकार गौ के नाम पर आज दूसरे नंबर पर आ गई है, उसको ये बंद कराना चाह रहे हैं। तो मोदी सरकार तो नाराज ही होगी, अंधभक्त खुश हो रहे होंगे बेचारे। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दें। जय हिंद, जय संविधान।